वेलकम बैक। आज एआई प्रोजेक्ट साइकिल में डेटा मॉडलिंग या फिर सिंपल मॉडलिंग को हम जानेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो पहले इस एक सेंटेंस से हम समझते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मॉडल्स बेस्ड ऑन एनालाइज डेटा ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन इज नोन एज मॉडलिंग। अब ये सेंटेंस एक्चुअली बोल क्या रहा है, हम ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं अच्छी तरह से। फर्स्ट, डेटा एक्सप्लोरेशन. We explored various type of graphical representations that effectively convey different data parameters. मतलब हमने फर्स्ट कुछ फेजेस में डेटा कलेक्ट किया और भी जो फेजेस आए और फाइनली जब डेटा एक्सप्लोरेशन किया वहाँ पे हमने डेटा को विजुअलाइज किया यूजिंग ग्राफ्स, चार्ट्स एंड दिस एंड दैट। अब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बाय रिवीलिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। अब इस ग्राफ को देखकर एक इंसान बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकता है कि ट्रेंड्स और पैटर्न्स क्या है। ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में समझा। अब जहाँ तक डेटा एक्सप्लोरेशन की बात थी वहाँ तक बेसिकली ह्यूमन को यहाँ पर समझना था, मगर अब जैसे ही डेटा मॉडलिंग की बात आती है, मॉडल मतलब मॉडल्स को या फिर हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर्स को अब इन डेटा पर सबसे मेनली काम करना है। However, when machines engage in accessing and analyzing data, they require information in its most fundamental numeric form, often represented in binary code zeros and ones. मतलब जब इंसान डेटा को अच्छी तरह से समझना चाह रहा था तब उसे डेटा को जब विजुअलाइज किया इन द फॉर्म ऑफ इस तरह के ग्राफ्स तो समझने में ज़्यादा आसानी हुई। मगर जब यही मशीन को समझना है और प्रॉपरली एनालाइज करना है तो उसको डेटा का फॉर्मेट क्या चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। अब यहाँ पर डिफरेंस आपको मालूम पड़ रहा है कि मतलब डेटा एक्सप्लोरेशन और डेटा मॉडलिंग में कहाँ पर एक अंतर हो जा रहा है। ओके, फॉर मशीन्स टू अनकवर पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन डेटा दे रिलाई ऑन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस. The ability to express the relationship between parameters mathematically forms the core of every AI model. अब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ पे आया होगा, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, on analyzed data when algorithm and models are made it is called modeling. मतलब एनालाइज डेटा किसके लिए था, पहले जो डेटा एक्सप्लोरेशन में वो ह्यूमन चार्ट्स के फॉर्म में वो विजुलाइज कर रहा था, मगर मॉडल्स और एल्गोरिदम ये जब बात आ रही है तब मशीन इन्वॉल्व सबसे ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर उसे न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए। मतलब मशीन्स को सिर्फ नंबर्स ही समझ में आते हैं, वर्ड्स, पिक्चर्स ये सारे समझ में नहीं आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने दो बातें या फिर दो वर्ड समझी, एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स ये इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, मगर इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, अब वो समझते हैं। अब एआई एल्गोरिदम, एन एआई एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब ये जो एल्गोरिदम है इसे हम सूडो कोड भी बोल सकते हैं। मतलब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक and computational steps used to analyze data, learning patterns and make decisions. मतलब जैसे हम कोड एक एल्गोरिदम लिखते हैं, उसको और भी बेसिक फॉर्म में देखें तो हम बोल सकते हैं स्यूडो कोड है जो एक लॉजिक बता रहा है किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब मॉडल क्या हुआ, एन एआई मॉडल इज द आउटकम ऑफ अप्लाइंग एन एआई एल्गोरिदम to a dataset during a training process. It is a representation or configuration of what the AI algorithm has learned from the data. The model encapsulates the acquired knowledge and can be used for making predictions or decisions on new unseen data. एक छोटा सा एग्जाम्पल मान के चलते हैं। सपोज एक आर्चर, उसको आपने कुछ बोज एंड एरोज दे दिए और बताया कि ये है आपका टारगेट और आपको इस तरह से इन एरो और बो का यूज़ करते हुए शूट करना है और आपको बुल्स आई यहाँ पर शूटिंग करनी है। अब आपने उसको बता दिया और आपने उसको इनपुट के लिए कुछ सामान दे दिए। अब ये छोटा सा एल्गोरिदम में छोटा सा सूडो कोड है जहाँ पे आपने बता दिया कि किस तरह से आर्चर
ये एरोस को चलाएगा। मगर कितनी अच्छी तरह से इस एरो को चलाने से वो बुल्स आई तक पहुंच सकता है, उसका जो कैलकुलेशन है वो धीरे 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 मशीन लर्न करेगा या फिर मॉडल लर्न करेगा। तो स्यूडो कोड या फिर एल्गोरिदम वो है जो आपने पहले एक ऊपर ऊपर बता दिया कि कैसे ये काम करता है, कैसे इस एरो एंड बो को यूज़ करना है और टारगेट की तरफ हिट करना है। अब कितनी अच्छी तरह से ये हिट करेगा और वो बुल्स आई को वो क्रैक करेगा, उसका जो कैलकुलेशन वो प्रॉपर, मतलब अगर 10 बार वो टारगेट हिट करने की कोशिश करे बुल्स आई, तो 9 बार ही वो सही तरह से बुल्स आई में हिट कर सके। तो ये जो कैलकुलेशन पार्ट, ये थ्रू लर्निंग प्रोसेस वो सीखेगा ये मॉडल और ये प्रॉपर मॉडल बन के तैयार होगा। तो इसका एक मैंने छोटा सा ट्यूटोरियल है जो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब एआई मॉडल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, रूल बेस्ड जो यूज़ करता है डिसीजन ट्री, और लर्निंग बेस्ड मॉडल जहाँ पर हमें मिलेगा मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अब ये भी क्या है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब फर्स्ट रूल बेस्ड, रूल से पता ही चल रहा है कि रूल के ऊपर आधारित। इन अ रूल बेस्ड अप्रोच टू एआई मॉडलिंग, डेवलपर्स डिफाइन द रूल्स। डेवलपर सारे रूल्स बता देता है, द मशीन एडहेयर्स टू दीज रूल्स। अब मशीन उन्हीं रूल्स और इंस्ट्रक्शन पर अपना जो उसको जो पर्टिकुलर काम दिया है वो करता है। द मोस्ट बेसिक एआई मॉडल्स इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स इन सच अप्रोच। अब ये छोटा मोटा इफ देन एल्स स्टेटमेंट नहीं होता है, ये एक बोलते हैं ना नेट की तरह, जाल की तरह इफ देन एल्स फैला होता है जो बहुत बड़ा होता है एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। तो ये जो रूल बेस्ड एआई मॉडल है, यहाँ पर एवरीथिंग इफ देन एल्स इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। यहाँ पर वो ज़्यादा कुछ सीखने पढ़ने वाली बातें नहीं होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिसीजन ट्री है। सपोज आप खेलने आउटसाइड आउटडोर जाओगे या नहीं, तो इसको इस तरह से सोच सकते हैं इफ देन एल्स कंडीशन के हिसाब से। इज द वेदर सनी? नो। अगर नो हुआ तो डोंट प्ले। यस होगा, उसके अगर यस हो रहा फिर से आपको क्वेश्चन मिला इज द ह्यूमिडिटी हाई? अगर नो हुआ तो प्ले। यस होगा तो फिर से और एक क्वेश्चन इज इट विंडी? तो इसी तरह इफ एल्स का जो जाल, जो नेट, यस नो का जो नेट, ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड ये कहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर जाता है? तो रूल बेस्ड बेसिकली अभी हमने देखा सिंबॉलिक एआई फोकसेस ऑन एक्सप्लिसिट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रूल बेस्ड रीजनिंग, ये आपको मोर और लेस पता चल गया। वाइल स्टैटिस्टिकल एआई मतलब जो लर्निंग बेस्ड के लिए है, एम्फसाइजेस लर्निंग फ्रॉम डेटा एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड पैटर्न्स। मतलब डेटा से ये सीखता है और मॉडल जब सीख रहा है तो वो नंबर्स पे ही सीख रहा है एंड प्रेडिक्शन करता है वो जिस तरह से ऑब्जर्व करता रहता है, ट्रायल एंड एरर, इस तरह से वो आगे बढ़ते रहता है। लर्निंग बेस्ड मॉडल इस पर इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ पर सिंबॉलिक एआई और स्टैटिस्टिकल एआई में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। सिंपल। अब लर्निंग बेस्ड मॉडल इन अ रूल बेस्ड अप्रोच क्या हुआ टू एआई मॉडल, डेवलपर्स डिफाइन द रूल। हमने देखा कि इफ एल्स देन इफ एल्स देन इस तरह के बड़ा सा जाल बन जाता है जहाँ पर डेवलपर ही खुद बताता है मशीन को करना क्या है। अब द मशीन इन द लर्निंग बेस्ड अप्रोच ऑफ एआई मॉडलिंग, द मशीन ऑटोनोमसली एक्वायर्स नॉलेज, मतलब उसका लर्निंग प्रोसेस से वो नॉलेज को गेन करता है। हम ये अभी थोड़ी देर में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। इन दिस अप्रोच द एआई मॉडल अंडरगोज ट्रेनिंग विथ प्रोवाइडेड डेटा। फर्स्ट तो उसको कुछ इनपुट मिलता है, एक छोटा सा ऊपर का एल्गोरिदम मिलता है। अब बेसिकली उसको एक लॉजिक मिलता है कि इस पर्टिकुलर वर्क को कैसे करना है, एनेबलिंग इट टू कंस्ट्रक्ट एन एडेप्टिव मॉडल। एडेप्टिव मॉडल जो बन रहा है मतलब वो थ्रू लर्निंग जो वो पूरा एक एक्यूरेट मॉडल बनाने की ट्राई कर रहा है। कॉन्सिक्वेंटली when the model is initially trained on a specific data of
type of data X, it has the capability to dynamically adjust its algorithm. मतलब जो बेसिक एल्गोरिदम उसको मिला था, जो सूडो कोड मिला था, उसको डायनेमिकली मतलब जैसे वो सीखते जा रहा है वो एल्गोरिदम को चेंज करते जा रहा है और ज़्यादा बेहतर और सटीक बनाते जा रहा है इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशंस इन द डेटा. This ensures that the model evolves to accommodate changes, effectively handling all exceptions that may arise to these rules or instructions set by the developer to perform task. अभी एक बेसिक आपको लर्निंग बेस्ड मॉडल के बारे में पता चला. अब लर्निंग बेस्ड मॉडल में मशीन लर्निंग हमने एक पार्ट देखा जहाँ पर होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग. अब ये तीनों क्या है? ये तीनों है मशीन लर्निंग मॉडल टेक्निक्स. अब इनको वन बाय वन हम एग्जाम्पल से समझते हैं. अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में इन अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल द डेटा सेट प्रोवाइडेड टू द मशीन इज लेबल्ड. अब ये लेबल्ड मतलब क्या है? अभी एग्जाम्पल देखेंगे. सिंपली पुट दिस मीन्स दैट द पर्सन ट्रेनिंग द मशीन इज अवेयर ऑफ द डेटा सेट. मतलब जो पर्सन यहाँ पर सुपरवाइज कर रहा है या फिर टीच कर रहा है या फिर सिखा रहा है उसको मालूम है कि डेटा सेट में क्या है ऑलरेडी पहले से, एंड ओनली देन दे कैन असाइन लेवल्स टू द डेटा. तो इसी तरह से वो डेटा की लेवलिंग कर सकता है. अब सुपरवाइज लर्निंग में दो तरह के मॉडल्स होते हैं, वो है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. तो इनके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे. आज हम ध्यान देते हैं ये लर्निंग बेस्ड कुछ मॉडल्स के ऊपर. अब सुपरवाइज्ड लर्निंग इस मॉडल का हम एक एग्जांपल देखते हैं. तो सिनेरियो, यू प्रोवाइड अ लेबल डेटा सेट वेयर ईच इमेज ऑफ अ फ्रूट इज टैग्ड. मतलब आप पहले से ही मॉडल को बता दे रहे हो कि इस तरह का कुछ दिखने वाला फल ये है एप्पल. अब क्या हो रहा है? द कंप्यूटर लर्न्स फ्रॉम दिस डेटा सेट, एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स फ्रॉम द इमेजेस एंड एसोसिएटिंग देम विद द करेक्ट फ्रूट लेबल. अब आपने मशीन को काफ़ी सारे एप्पल के एग्जाम्पल्स दिखाए और हर के ऊपर टैगिंग कर दिया कि ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये इस तरह का दिखने वाला एप्पल है. तो अब वो सीख गया कि अपनी तरह से कि हाँ ओके ये एप्पल है. उसमें उसने अपनी भी कुछ लर्निंग प्रोसेस चलाई. आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल कैन प्रेडिक्ट द फ्रूट टाइप व्हेन प्रेजेंटेड न्यू अनसीन इमेजेस. अब आपने सपोज 1000 एप्पल्स के पिक्चर्स दिखा के इसको सिखाया और टैगिंग होगी कि ये एप्पल है. अब जब नेक्स्ट एक नया एप्पल उसको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो वो झट से पहचान जाएगा कि ये एक एप्पल है. तो यहाँ पर हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग. अब नेक्स्ट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल ऑपरेट्स ऑन एन अनलेबल्ड डेटा सेट. मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या था? A to B मैपिंग था. वहाँ पर लेबलिंग था कि अगर ये आपको मिल रहा है आउटपुट, ये है आउटपुट, तो आपको क्या सोचना है कि ये कौन सा इमेज है, सिंपल वे से. अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या आपको पहले से बताया नहीं जाएगा कि ये जो सामान है, ये जो दिख रहा है या फिर ये जो डेटा है ये क्या है. आपको ये मॉडल को ये नाम नहीं बताया जाएगा. मतलब अगर जो सिखा रहा है उसी को नहीं मालूम है कि कौन सा ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, या डेटा सेट किस चीज़ से बना है, तो नेचुरली वो टैगिंग भी नहीं कर पाएगा. यहाँ पर भी एक डिफरेंस हो रहा है. अब एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल ऑपरेट्स ऑन एन अनलेबल्ड डेटा सेट. समझ में आ गया? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स आर एम्प्लॉयड टू डिस्कवर रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स विद इन द इनपुट डेटा. अब वो खुद से ढूंढ रहा है कि पैटर्न्स क्या है, जो सामान उसको दिए गए, डेटा सेट उसको दिए हुए, उसमें रिलेशन क्या है. दे असिस्ट यूजर्स इन comprehending the nature of the data and identify significant features as perceived by the machine. अब यहाँ पर हम फिर से एग्जाम्पल से समझेंगे और इसके मतलब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के फिर से दो तरह के मॉडल है, वो है क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन. अब ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे. अब यहाँ पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज मशीन को क्या अब एक टोकरी भर के फल दिया गया और बताया नहीं गया कि कौन सा फल का कौन सा नाम है. अब द एल्गोरिदम आइडेंटिफाइज द सिमिलैरिटीज बिटवीन फ्रूट्स बेस्ड ऑन शेयर्ड फीचर्स, क्लस्टरिंग देम इनटू ग्रुप्स
विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ देयर नेम्स। मतलब अभी यहाँ क्या हो रहा है, जब इतने सारे फ्रूट्स को वो अपने से किस तरह का शेप है, किस तरह का टेक्सचर है, किस तरह का कलर है, उसने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ पे उसको मालूम नहीं है, उसको बताया नहीं कि ये स्ट्रॉबेरी है, मगर उसने ग्रुपिंग कर दिया, क्लस्टरिंग कर दिया। इस तरह से अब इस तरह का एक फ्रूट मिलेगा तो वो सपोज क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, इस तरह से वो ग्रुपिंग को देख के, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख के वो उस ग्रुप में नया जो उसको इमेज मिलेगा उससे वहाँ, या फिर डेटा मिलेगा उससे वहाँ डाल देगा। अब कहाँ पर डिफरेंस हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब नेक्स्ट थर्ड वन, इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग अ मॉडल एक्वायर्स नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिवली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। मेन यहाँ पर दो वर्ड है, ट्रायल एंड एरर, वेयर करेक्ट आउटपुट्स आर सिस्टमैटिकली रिवार्डेड एंड इनकरेक्ट आउटपुट्स आर पेनलाइज। जैसे आप वीडियो गेम में, आप जब वीडियो गेम खेलते हो तब ये प्रोसेस यूज़ होता है। चलिए हम यहाँ पर सेम एग्जांपल से देखते हैं। यू वांट द कंप्यूटर टू लर्न हाउ टू पिक अ राइप फ्रूट। अभी एकदम पका हुआ फल कैसे कंप्यूटर चुन पाएगा? आप, ये एक एग्जांपल है, आप ये सिखाना चाहते हो मशीन को। द कंप्यूटर रिसीव फीडबैक, रिवर्ट एंड पेनल्टी बेस्ड ऑन इट्स एक्शन। अब वो बोलता है कि ये है या ये, अगर सही बोलता है तो उसको रिवर्ट मिलता है, तो वो और खुशी होके आगे चलने लगता है कि वाह वाह मिली। और सपोज उसने कुछ गलती चूज़ किया तो उसको हम बोल सकते हैं डांट मिलती है, तो उसे पता है कि ये काम नहीं करना है। तो सपोज एक टोकरी उसको एप्पल का दिया गया, अब उसने ये यहाँ पर चूज़ करना स्टार्ट किया कि कौन सा पका हुआ एकदम एप्पल है और कौन सा नहीं है। अब जब उसने सही जज किया तब उसे क्या मिला, उसको रिवार्ड मिला, वाह वाह मिली। तो उसको समझ में आया कि अब इसी दिशा में उसको आगे बढ़ना है। और जहाँ पर उसने गलती किया उसे डांट मिली, या फिर हम बोल सकते हैं पेनल्टी, तो उसे समझ में आ गया कि इस दिशा में नहीं जाना है और ये गलती फिर से नहीं दोहरानी है। ओवर टाइम द मॉडल लर्न्स द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर पिकिंग राइप फ्रूट्स टू मैक्सिमाइज रिवर्ड्स एंड मिनिमाइज पेनल्टी। तो अब यहाँ पर तीनों जो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट का एक हल्का फुल्का आइडिया आपको मिल गया। एंड नाउ फाइनली डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट एम्प्लॉयज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब डीप लर्निंग में ANN बहुत बड़ा एक इंग्रेडिएंट है, हम बोल सकते हैं, इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही ANN इस डीप लर्निंग की जान है। इट एक्सेल्स इन automatically learning hierarchical representations from data, eliminating the need for manual feature engineering. Using deep architectures with multiple layers, deep learning models can tackle complex tasks such as image and स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। अब थोड़ी देर पहले हमने जिस तरह के मॉडल्स देखे वहाँ पर क्या था, बेसिक टास्क था। अब वो उसके बाद जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन में, या फिर जो हम बोलते हैं ना न्यूरल या फिर NLP जो बोलते हैं, तो जैसे हम बातें करते थे, एक वर्ड का बहुत सारा डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, या फिर एक सेंटेंस बहुत अलग अलग वे से इंसान लिखता है। तो इस तरह का डेटा को रिकॉग्नाइज करना मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, तो यहाँ आ जाता है डीप लर्निंग। और यहाँ पर सपोज कोई लिख रहा है आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा, इसी को कोई इस तरह से भी लिख सकता है, जहाँ पर हम मोबाइल में टेक्स्ट करते हैं या फिर दूसरे जो टेक्सटिंग प्लेटफॉर्म में टेक्स्ट करते हैं, तो ये दोनों सेंटेंस सेम है, मगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है एक टाइम के बाद। तो इस तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रॉपरली लर्न करने के लिए हमें डीप लर्निंग मॉडल की ज़रूरत होती है। और डीप लर्निंग मॉडल के अपने कुछ विशेषताएं हैं, वो सारे हमने पहले ही ट्यूटोरियल में डिस्कस किए हुए हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब द अप्रोच इज स्केलेबल, एडेप्टिंग वेल टू लार्ज डेटा सेट्स। तो क्या होना चाहिए, लार्ज डेटा सेट्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, इसके भी अपने कारण हैं। एंड डाइवर्स एप्लीकेशंस, मेकिंग इट पावरफुल टूल इन वेरियस फील्ड्स, transfer learning where pre-trained models are fine-tuned for specific tasks is a common practice in deep learning.
अब बेसिक मतलब छोटे मोटे तरीके से आपको पता चल गया कि ये वाले चैप्टर का इस पार्ट के जो लॉजिक क्या है और इसका फंडा क्या है पता चल गया। अब इसमें कुछ बातें छूट गई, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।